आज मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा चलो मुझे अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बताओ। तो वो बच्चा मुझे कहता है हेलो मैम, आई वोक अप एट 5 AM टुडे एंड आई ब्रश्ड माय टीथ। और उसी टाइम उस बच्चे ने मुझसे बहुत तेज डांट सुनी। अब आप मुझे बताइए कि 5 बजे उठने के बावजूद भी वो बच्चा मुझसे डांट क्यों खा रहा था? क्योंकि कभी भी आप डेली रूटीन बताते हुए पास्ट टेंस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इसीलिए वेलकम टू सीखा ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। और आज के इस एपिसोड में हम आपकी इस कॉमन सी मिस्टेक को 14 स्टेप्स में क्लियर कर देंगे। सिर्फ 14 स्टेप्स एंड यू गेट इट राइट। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, शुरू करते हैं। एक बात याद रखना, इन पूरे 14 स्टेप्स में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और हाँ, आप ऐसे वर्ड्स जैसे कि जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिग्नल वर्ड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई जनरली वेक अप एट 5 AM। क्लियर हुआ? जनरली के साथ एवरीडे नहीं, दोनों में से कुछ एक, ठीक है। आई जनरली वेक अप एट 5 AM, आई ब्रश माई टीथ and I take a shower. After that, I get dressed. I eat my breakfast. देखो, breakfast. It is not breakfast. It's breakfast. Okay? I eat my breakfast and I go to school. I went नहीं ना? I go to school. After that, आप बता सकते हैं, अगर आप एक टीचर है तो आप कहेंगे I teach. अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप कहेंगे I attend my classes and come home. I eat my lunch around 3 PM and go to the gym in the evening. After that, I relax for a while. Then I complete my task. Finally, I eat dinner with my family. I watch television or read a book. देखो, बुक जरूर पढ़ा करो, और अगर आप पढ़ते तो मुझे ये जरूर बताना कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो आजकल। और अगर आपको बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो मुझे फीडबैक सेक्शन में बताना, मैं आपको छोटी छोटी समरी के साथ अच्छी बुक्स जरूर रिकमेंड करूंगी। एंड फाइनली गो टू बेड एट 10 PM। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे 11 या 11 से ऊपर बज जाती है सोते सोते, तो आई गो टू बेड अराउंड 11 और 11:30। आपका स्लीपिंग टाइम क्या है ये मुझे फीडबैक सेक्शन में जरूर बताना। एंड दैट्स इट। कितना इजीली आपने अपना रूटीन बता दिया बिना किसी मिस्टेक के। एक बात याद रखनी है, आपका दिन कैसा था या आपने दिन में क्या क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस। आपका जनरल रूटीन क्या रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट्स इट। ये छोटे से मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मिस्टेक्स कम होती जा रही है ना। और हाँ, मुझे ये जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय। अगर तुम अभी भी इंग्लिश बोलने से पहले अपने ब्रेन में हिंदी में सोचते हो, सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, तो आप कभी भी फ्लुएंट स्पीकर बन ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जहाँ पर ट्रांसलेशन के बिना ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। सो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। सो वेलकम टू द सीखा ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप अपने ब्रेन को ट्रांसलेशन मेथड के लिए पुश करते हो तो शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे बोलना आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन को स्लो करता जाता है। कैसे? क्योंकि ज़रा खुद सोचो ना, आप पहले हिंदी में सोचते हो, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सारे रूल्स इकट्ठे करते हो, सोचते हो, फिर कहीं जाके 30 सेकंड के बाद आपके ब्रेन में एक इंग्लिश का सेंटेंस बन के तैयार होता है। और जब तक आप उसको बोलने के लिए तैयार होते हो तब तक आपके हाथ से सिचुएशन ही जा चुकी होती है। तो हो गए ना आप स्लो, और फ्लुएंट नहीं बन पाओगे अगर ट्रांसलेशन को फॉलो किया। तो जानो क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। यानी कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें बोलने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे डेली यूज़ के सेंटेंसेस को बोल कर प्रैक्टिस करो। बड़ी बड़ी सिचुएशंस नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, आई डिड वेल टुडे, येस्टरडे वाज माय मीटिंग, टुमारो आई विल कैच यू देयर। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोल कर प्रैक्टिस करो। और जब कभी ऐसे सिचुएशंस में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की बारी आए तो हमेशा प्रिपेयर रहो। ट्रांसलेट नहीं, प्रैक्टिस करो जुबान पर इन सेंटेंसेस को ईजिली लाने की, ताकि जब कभी सिचुएशन हो तो ईजिली बोल पाओ, ना कि अटक कर। दूसरी चीज़, आपको अपने सामने जो भी चीज़ नज़र आती है ना, उसको देखो और रैंडमली इंग्लिश में उसके बारे में बोलना शुरू करो। क्या तो वो क्या चीज़ है ये बताओ, और वो किस स्टेट में है, किस मूवमेंट में है ये बताओ। इस प्रैक्टिस से भी आपका ब्रेन ट्रांसलेट नहीं करता है, बल्कि एक्शन को सीधा परसीव करके सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। जैसे कि देयर इज़ अ कैमरा एंड कैमरा इज़ रिकॉर्डिंग।